मंजिल की ख्वाहिश रखने वाले अगर मंजिल ना मिले तो अपने रास्ते बदलते हैं, इरादे नहीं बदलते। जिन्हें अपने मंजिल पाने की भावना है, चाहना है, वे रास्ते तो बदल सकते हैं लेकिन इरादे नहीं बदलते हैं, क्योंकि इरादे बदल लेने से मंजिल नहीं मिलती है। रास्ते बदल लेने से कभी मंजिल मिल भी सकती है, लेकिन बदले हुए रास्ते भी ऐसे ही होना चाहिए कि उस मंजिल तक लेके जाएं। जिंदगी में हम आज तक जो कुछ करते रहे हैं, यदि वही करते रहेंगे तो हमें वही मिलेगा जो आज तक मिलता रहा है। अगर हम कुछ नया चाहते हैं तो हमें कुछ नया करना होगा, कुछ नया करेंगे तो नया मिलेगा। अभाव्यम भावेमि भाव्यम न भावेमि बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, भ्रात प्रतिक्रमण का गौतम स्वामी के शब्द हैं। जो जो भावनाएं आज तक की हैं, जो जो विचार आज तक किए हैं, वो मैं नहीं करता हूं, और जो अच्छे विचार, जो मंगलकारी भावनाएं मैंने नहीं की हैं, मैं वो करना चालू करता हूं। आज से अपने को चेंज करूंगा, क्योंकि आज तक जो किया तो जो कुछ मिला है वो अब सब आंखों के सामने है, और जो महापुरुषों ने पाया, तीर्थंकरों ने पाया, वह पाने का मैं पुरुषार्थ करता हूं। अब नए ढंग से नई कोशिश। सच्चा ज्ञानी वही है जो हेय और उपादेय को जानता है। अगर कोई व्यक्ति आपके दोष कहता है तो उन दोषों को छोड़ दीजिए, यही बुद्धिमानी है। अगर कोई व्यक्ति आपके गुण कहता है तो उन गुणों को और बढ़ाइए, ये बुद्धिमानी है। यहां आचार्य गुणभद्र कहते हैं, त्यक्त हेत्वंतरापेक्षौ गुणदोष निबंधनौ यस्यादान परित्यागौ सैव विदुषाम्बरः। गुण दोषों के कारण से ही अन्य कारणों से निरपेक्ष करते हैं जो ग्रहण, त्याग वे ही हैं ज्ञानी जन में श्रेष्ठ। श्रेष्ठ ज्ञानी, श्रेष्ठ त्यागी कौन है? तो कहा है कि त्यक्त हेत्वंतरापेक्षौ, अन्य कारणों की अपेक्षा छोड़ करके जो गुण और दोषों के कारण से ही त्याग या ग्रहण करते हैं, वे ही विद्वानों में श्रेष्ठ हैं। क्या लक्ष्य में रहना चाहिए? हितकारी क्या है उसे स्वीकार कर लो, अहितकारी क्या है उसे छोड़ दो, और कोई कारण नहीं। लोभ का कारण, लालच का कारण, कसाय के कारण से हम त्याग के बैठ जाएं। आज हमें डांट पड़ी है, आज हमारा उपवास, ऐसा बोल दिया हमको, तुम रोज आहार करते हो, अब मैं 3 दिन के लिए उपवास करूंगा, 10 दिन का उपवास करूंगा। कौन करेगा बोलो? कभी कभी ना नाराजी में कोई कोई लोग ना उपवास भी कर लेते हैं, तो फिर अपन भी सोच लेते चलो इस निमित्त से उपवास करना तो सीख जाएंगे कम से कम। लेकिन जिसने त्याग किया इस ढंग से, समझ लो कि उसने हित अहित का विचार नहीं किया है। हो सकता है कि आज का उपवास उसके लिए भारी पड़ जाए, तकलीफदायक बन जाए, दूसरे साथियों को विकल्प का कारण बन जाए, ऐसा हो सकता है। इसलिए कुछ भी त्याग करें, आपने भी गौर किया होगा, पाक्षिक प्रतिक्रमण में या चातुर्मास में जो त्याग दिए जाते हैं उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई रीजन जरूर होता है, क्यों त्याग करना, ऐसा क्यों ये वस्तु त्याग करना।
और जैसे जैनचर्या ना, जैन आहार पद्धति और या जैन साधना पद्धति में ढेरों बातें, ढेरों चीज़ें ऐसी हैं जो स्वास्थ्य के लिए, मन के लिए, बुद्धि के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं, बहुत अच्छी हैं। कितनी बढ़िया बात है। त्यक्त्वा हि तंत्रापेक्षौ गुण दोष निबंधनौ यस्य आदान परित्यागौ सा एव विदुषांबरा। बढ़िया बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, सबसे ज़्यादा विद्वान कौन है? तो बोले कि किसी और कारण की अपेक्षा किए बिना ही जो गुणों और दोषों के कारण से किसी वस्तु को छोड़ता है या स्वीकार करता है। क्या मान लीजिए आपने इन गुरु को स्वीकार किया है, तो आपने इनमें गुण देखे हैं, इनके माध्यम से आपका विकास होगा, आपका अनुशासन बने रहेगा, आपकी सिद्धि शुद्धि की दिशा बढ़ती रहेगी। इसलिए ये नहीं देखा कि कितनी डांट पड़ेगी, कि कुछ साधन नहीं मिलेगा, छूट नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि छूट से तो सब छूट जाता है, मार्ग ही छूट जाता है लोगों का। तो आपने गुण की भावना की, इसमें गुण हैं, इसलिए हमें ये मार्ग स्वीकार करना है, ये गुरु स्वीकार करना है, ये देव शास्त्र प्रभु स्वीकार करना है। इस तरह की साधना पद्धति, इस तरह की चर्या स्वीकार करना है, इस तरह की निर्विकल्प साधना में रमना है, जमना है। आप गुण देख करके बढ़ें, दोष देख करके छोड़ें। ये बराबर साथी नहीं है हमारा, टाइम पर सामायिक नहीं करता है, मेरे को भी बातें करवाता रहता है, इसलिए कल से इसके पास नहीं बैठेंगे। इसके साथ रहने पर मेरी चर्या में, साधना में भी दोष लग सकते हैं, इसलिए इस तरह से भी निर्णय कर सकते हैं। कोई भी चीज़ें खाने पीने में लीजिए ना, मेरे को यह वस्तु सूट नहीं करती, सुटेबल नहीं है, इसलिए इस तरह से मेरा इसका त्याग, इसके दोष गुण हैं। भले मेथी दाना की करेला कड़वा हो, लेकिन मेरे लिए स्वास्थ्य के लिए ठीक है, जरूरी है, स्वीकार करना। किसी भी मामले में, दोस्ती हो, भोजन हो, स्वाध्याय हो, चर्चा हो, सहयोग हो, साधना हो, सब जगह गुण और दोषों को परख करके, जिससे हमारे गुण बढ़े, हमारा लाभ हो, आत्मशुद्धि बढ़े, उस मार्ग को पकड़ना चाहिए। दूसरे जिससे हमारा नुकसान हो, हमारी तौहीनी हो, तिरस्कार हो, वो लोग, वो रास्ते छोड़ देना चाहिए। बड़ी बात कही है, 145वां श्लोक है, और ऐसे ही 146 नंबर के श्लोक में भी गंभीर बात कही है कि अहित का तो त्याग करना ही पड़ेगा तुम्हें, और हित मार्ग को स्वीकार करना पड़ेगा। अहित का त्याग करोगे तो अहित से बचोगे, और हित मार्ग को स्वीकार करोगे तो आत्मा का हित होगा, सुख और शांति बढ़ेगी। हितम हित्वा हिते स्थित्वा दुर्धि दुखाय से भ्रसम विपर्यये तयोरेधि तुम सुखायिष्य से सुधी। हित को छोड़ अहित में स्थिति करके दुखी हुआ दुर्बुद्धि, हो सुबुद्धि इससे विपरीत प्रवर्तन करके परम सुखी। अभी तक क्या किया? बोले तो हितम हित्वा, हित को तो छोड़ा, अभी तक जो हित का मार्ग था, सुख का मार्ग था, शांति का मार्ग था, उसको छोड़ा, दूर रखा। आत्महित में का जो आत्महित के साधन थे, कहाँ जीव उसमें लगा था? कहाँ अभी तक आत्मनिर्णय किया था? कहाँ अभी तक तत्व निर्णय किया था? कहाँ भेद विज्ञान की किया और कहाँ उसकी चर्चा और चर्या की? तो हितम हित्वा अहिते स्थित्वा, अभी तक यह जीव हित को छोड़ करके अहित में लगा रहा। दुनियादारी का प्रपंच, कसायाविष्ट परिणाम हित है कि अहित है? अहित है। फिर दुर्धि दुखाय से भ्रसम,
इसलिए हे खोटी बुद्धि वाले खूब दुख भोगे। विपर्य तयोरिधि तुम सुखा इससे सुधी। और अगर तुमने इससे विपरीत किया, अहित को छोड़ दिया, हित को पकड़ लिया, तो हे सुधी भोग ज्ञानी हमेशा के लिए सुखी हो जाओगे। लेकिन जीव का किसी का मिथ्यात्व से भला नहीं हुआ, अज्ञान से भला नहीं हुआ, अचारित्र से भला नहीं हुआ, क्रोध मान माया लोभ से भी किसी का भला नहीं हुआ। भला होगा तो अंतरंग आत्मगुणों से, इसलिए उसी का हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। आचार्य महाराज ने, गुरुदेव सन्मति सागर जी ने कलकत्ते में चतुर्मास के अंतर्गत अन्न का त्याग किया था। तो लोग काफ़ी दुखी हो गए और एकदम परेशान हो गए और आकर के एकदम घेर लिया और निवेदन करने लगे कि क्या गलती हो गई, प्रायश्चित दे दीजिए, कर दीजिए, आप अन्न का त्याग मत कीजिए। तब पहले दूसरों ने समझाया, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आया। फिर आचार्य महाराज से भी कहा कि हम लोग अज्ञानी हैं, आपकी कोई अवज्ञा हुई हो तो क्षमा करें, लेकिन ऐसे त्याग नहीं करें। तब आचार्य महाराज ने उनको संबोधित किया कि भाई बहुत बहुत हो गया हमारा संसार में खाना पीना सब, ये मैंने आपसे किसी से नाराज होकर के नहीं त्याग किया है, मेरी भावना है। इस सब को मैं विवेक पूर्वक और साधना की दृष्टि से छोड़ रहा हूं, आप लोग विकल्प नहीं करिए। मुझे इनके उपयोग में हित कम दिखता है, अपना अहित ज़्यादा दिखता है, इसलिए मैं छोड़ रहा हूं। उनने अपना सकारण त्याग किया। विमल सागर जी महाराज जी का वो प्रसंग भी जो अक्सर कर आपने सुना है कि घी का त्याग कैसे हुआ उनका। क्योंकि महावीर कीर्ति जी तो बड़े कठोर तपस्वी साधु थे और प्रकाह करके और नीरस आहार ही लेते थे, वैसे ही साधना करते थे कठिन। तो विमल सागर जी को भी उनने थोड़ा सा समझाया कि घी का उतना लोभ क्यों करते हो भाई, घी का त्याग करो। तो उनने कैसे घी का त्याग किया था मालूम है कि सुन लिया किसी चौकी के पास से, जब वह शुद्धि के निमित्त से गुजर रहे थे निहार शुद्धि के लिए, तब सुन लिया आपस में बात कर रही हैं महिलाएं कि अच्छा बाला घी ना मिलेगा तो क्या करेंगे। तो दूसरे ने कहा कि भाई महाराज जी के लिए तो इतना ही ठीक है, इतने से भी काम हो जाता है। दो दूसरे जो महाराज जी आते हैं, तो किसी ने कहा कि अगर विमल सागर जी आ गए तो, उस समय ये लग थे सुधर्म सागर जी आ गए तो दूसरी वाली ने कह दिया तो क्या, वो रखा है अपना वाला बाजार वाला, वो दे देंगे। उतना सुन लिया तो ये ध्यान में आ गया कि हो हमारी शुद्धि में, हमारी चर्या में, हमारी ऐषणा समिति में दोष लग रहा है, ये दोष है, इस दोष के कारण से मुझे इस वस्तु का त्याग कर देना चाहिए। त्याग कर दिया। चाहे वह भोजन संबंधी हो, ऐसे ही अपन कसाय आदि भावों को भी समझें कि कसाय की क्रोध की मान की माया की लोभ, ये आत्मा के लिए कोई हितकारी नहीं है। बहुत ज़्यादा उबलने से नुकसान ही होता है, अपना भी दूसरों का भी। सज्जनों, गुण तो गुण होते हैं, गुण को गुण जान करके स्वीकार करना चाहिए, और दोष दोष होते हैं, दोषों का हमेशा त्याग करना चाहिए। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई।
जब तक जाना नहीं कि ये गुण हैं कि ये दोष हैं तो कैसे स्वीकार करेंगे, कैसे छोड़ेंगे। लेकिन आप देखिए लोगों की मूढ़ता कि मालूम पड़ने के बाद भी नहीं छोड़ते हैं। आप सबसे बड़ा उदाहरण देख लीजिए, गुटखा तंबाकू पाउच खाने वालों का। गुटखे तंबाकू के पाउच पर ऐसा लिखा रहता बड़े बड़े अक्षरों में, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, मौत के लिए फायदेमंद, और फोटो भी छपा रहता है इसके ऊपर, कितना गाल कट गया, ऐसा उसका पूरा एकदम मांस मांस दिख रहा है, कैंसर हो गया, लोगों को इससे होता है तो इसको छोड़िए। और उसी के अंदर वो भरा हुआ है वो जहर। फिर भी देखिए आप, गधा भी तंबाकू नहीं खाता है, जबकि उसको कोई विज्ञापन दिखाओ ना दिखाओ, ये वाला फोटो दिखाओ ना दिखाओ, लेकिन वो खाता ही नहीं है कि नहीं, खाने की चीज़ नहीं है। लेकिन आप बताइए इन लोगों को क्या कहेंगे। और ऐसे लोगों के अपने तर्क होते हैं, उनसे कहो कि गधा भी तंबाकू नहीं खाता है तो वो कहते हैं आप कहो कि गधे तंबाकू नहीं खाते हैं, गधा भी तंबाकू नहीं खाता है, वो कहेगा गधे तंबाकू नहीं खाते। मतलब ऐसे फिजूल की बात है, कैंसर युक्त कैंसर युक्त। सबसे बड़ा ये कहना चाहते हैं कि जब मालूम पड़ रहा है तो छूटना चाहिए ना। जब मालूम पड़ गया कि इसमें जहर है, इसमें विष है, इसमें गलत है, ये कंपनी गलत है, इसका माल खराब है, फिर भी लोग डटे हुए हैं। देख देख के अंध बने हैं, देख जान करके भी अंधे बने हुए हैं। दूसरा, जब मालूम पड़ गया कि आलू मूली गाजर आदि जो है अनंत कायक हैं, उसमें बहुत सारी जीव राशि है, तो अब इतना ज्ञान हो गया, आंखों से नहीं दिख रहा तो क्या हुआ, सर्वज्ञ वाणी पर विश्वास करके इस अवगुण का, इस दोष का त्याग हो जाना चाहिए। इतनी बड़ी हिंसा का काम अब मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं खाऊंगा, और चीजें हैं, दूसरी चीजों से अपना पोषण करूंगा। तो यह यहाँ कह रहे हैं कि गुण को जान करके उन वस्तुओं को, उस मार्ग को, उस बात को स्वीकार करें, और अवगुणों को जान करके कि इस चीज़ के क्या नुकसान है, इस मार्ग के नुकसान क्या हैं, इस संगति के नुकसान क्या हैं, छोड़ देना चाहिए। अगर हम सच्ची संगति, सही खान पान, सही ज्ञान ध्यान की दिशा में कदम बढ़ाएंगे तो एक दिन हमारा आत्मा भी शुद्ध विशुद्ध होगा, हम भी सिद्धों की श्रेणी में सम्मिलित होंगे। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान के।